अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। यह मामला अब आगे सोमवार को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने आज 2 घंटे तक अपना पक्ष रखा और मुस्लिम पक्ष निरंतर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहा था, ऑर्डर 7 रूल 11 का। और ऑर्डर 7 रूल 11 के आधार पर वो कह रहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर, जो धार्मिक रूपरेखा इस परिसर की 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली, वो जो रूपरेखा थी वही निरंतर बनाई जाएगी। 1991 में एक ऐसा कानून आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसी के आधार पर जो कार्रवाई की जा रही है, यानी जो सर्वे कराया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि इस तरह का सर्वे गैर कानूनी है या इस कानून के विरुद्ध है। मुस्लिम पक्ष यह भी कह रहा है कि जो शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष ने की वो गलत है। अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, सोमवार को होगी सुनवाई, तो क्या सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष अपनी आगे की बात रखेगा या आज मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी हुई, सोमवार को हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा? गौरव, देखिए अभी पूरी तरीके से कोर्ट के बाहर ये खबर आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। जैसे ही आती है हम इसे कंफर्म करेंगे, लेकिन कोर्ट के बाहर की ये हलचल जरूर बढ़ी हुई है। अगर मुझे लगता है कि इसके बाद की जो तारीख मिलेगी उस दिन हिंदू पक्ष अपनी बात पूरी तरीके से रखेगा। लेकिन हम फिलहाल आपको दिखा दें कि ये कोर्ट के बाहर का दृश्य है और तमाम लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि अंदर से कोई पुख्ता खबर आए, उसके बाद इस बारे में आगे बात की जा सकेगी। फिलहाल तमाम नजरें कोर्ट पर टिकी हैं। हम कुछ देर में लौटते हैं अपडेट के साथ। गौरव जी हां, क्योंकि अभी हम औपचारिक तौर पर प्रतीक्षा करेंगे। जिला जज ने 30 मई सोमवार की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और चित्रा, आप लगातार वकीलों के भी संपर्क में हैं। मुस्लिम पक्ष की जो दलील है उसके उत्तर में हिंदू पक्ष क्या कह रहा है कि ये तो शिवलिंग है ही नहीं, ये अफवाह फैलाई गई भावनाएं उत्तेजित करने के लिए। देखिए गौरव, आपको बता दूं अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सोमवार को अगली तारीख अब इसकी तय कर दी गई है। और अभी तक बीते 2 घंटे से कोर्ट के भीतर जो कुछ भी हुआ है, आपको बता दें कि अभय यादव जो अंजुमन की तरफ से अपनी दलीलें वहां पर रख रहे थे, सबसे ज्यादा उनकी ओर से ही अपनी बातें रखी गई। जो दूसरा हिंदू पक्ष है, बीच बीच में कुछ मुद्दों को लेकर वो अपने ऑब्जेक्शन जरूर वहां पर रेज करता रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अभय यादव ने मुस्लिम पक्ष की ओर से ही तमाम दलीलें कोर्ट के भीतर बीते 2 घंटे से दी हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त कोर्ट के भीतर जो लोग मौजूद थे उनके हवाले से सामने आई है। 2 घंटे तक अंजुमन की दलील चली और 30 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए, मुस्लिम पक्ष जिस 1991 एक्ट को हवाला बनाकर बार बार हिंदू पक्ष की तमाम दलीलों को सिरे से खारिज करने की मांग कर रहा है, उसी को लेकर वो एक के बाद एक इतिहास के कई प्रमाणों को आधार बनाकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से रह रहकर समय समय पर अपनी आपत्ति भी जाहिर की जा रही थी। क्योंकि अंजुमन पक्ष को पूरा मौका देकर दरअसल 1991 एक ऐसा एक्ट है जिसके आधार पर भ्रम की स्थिति कोर्ट नहीं रखना चाहता है। यही कारण है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जितनी भी दलीलें दी गई, चूंकि उनके पास इस बात को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण हिंदू पक्ष जितने नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार मंदिर होने की बात कर रहा है, हिंदू पक्ष की ओर से बार बार किताबों के पन्ने का हवाला दिया जा रहा है, एक अंग्रेज इतिहासकार को लेकर भी हिंदू पक्ष आगे बढ़ रहा है। यानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश से भी जो मेहमान हिंदुस्तान आकर काशी आकर रहे थे, उनको भी आधार बनाकर हिंदू पक्ष की ओर से अपनी बातें जरूर रखी गई। लेकिन आज सबसे ज्यादा मुस्लिम पक्ष की दलीलों और उनकी ही बातों को सुना गया। सोमवार को अब अगली तारीख तय कर दी गई है। सोमवार को ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से गौरव क्या फैसला दिया जाता है।